तो हमने कल की क्लास में क्या सीखा था, कोई बताएगा मुझे? सॉर्टिंग। ओके। तो उसमें किसी को कोई असेंडिंग। डाउट है? नहीं सर। किसी को भी नहीं है? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। ओके। तो किसी को कोई डाउट नहीं है शॉर्टिंग में? एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये था आपका शॉर्टिंग। आपका जो आपका ये आपको डेटा टाइप में मिलता था और एक होम टाइप में मिलता था यहाँ पे। ओके। शॉर्टिंग का काम क्या था? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। चाहे तो आप नंबर्स को लगा सकते हैं, चाहे तो आप टेक्स्ट को लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ज़्यादा नंबर्स देखना है या फिर आपको टोटल अमाउंट पता करना है कि सबसे ज़्यादा टोटल अमाउंट किसके है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्टिंग अप्लाई करके। और आज हम सीखेंगे फिल्टर लगाना कि फिल्टर क्या होता है, फिल्टर को कैसे लगाया जाता है। तो फिल्टर का भी ऑप्शन आपको थोड़ा बहुत कल मैंने बताया था कि कहाँ मिलेगा। आपको दो जगह मिलता है। पहला तो ये आपका यहाँ पे मिलता है डेटा टाइप में। क्या टाइप में? ये आपको दो। सर सर आपका थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है बीच में। ओके। एम आई ऑडिबल? हाँ अभी आ रहा है आवाज। पहले ओके। थोड़ा ब्रेक हो रहा था सर, ज्यादा ही। ओके सर। ठीक है। तो जो आपका जो फिल्टर का ऑप्शन है वो दो जगह मिलेगा। एक तो आपका होम टैब में मिल जाता है यहाँ पे फिल्टर। ठीक है, जहाँ पे हमने शॉर्टिंग लगाया था उसके नीचे आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। सेकंड आपको यहाँ मिलेगा डेटा टैब में। यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक फिल्टर और एक दूसरा है एडवांस फिल्टर। तो आज हम फिल्टर सीखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम एडवांस फिल्टर सीखेंगे। ओके। तब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले जो आपका टेबल बना रखा होगा, यहाँ पे आप किसी पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी पे भी। आप यहाँ पे माउस रखिए, बस इसके बाहर नहीं रखना है आपको। आपको क्या करना है, इसमें किसी भी एक पे आप माउस क्लिक कीजिए और चले जाइए डेटा टैब में। और फिल्टर का ऑप्शन जो है वो उसको क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपका फिल्टर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, आपका फिल्टर लग चुका है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो आपको दिखाया जाएगा। ये आप देखेंगे, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बन गया है, स्क्वायर में एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका फिल्टर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, आपका फिल्टर लग चुका है। अब हमें फिल्टर का यूज़ क्या होता है? जैसे हमारे पास कई तरह के सिटी नेम है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, पटना है, पुणे है। ठीक है, ऐसे हमारे पास कई सिटी है। तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ एक ही सिटी का देखना है डेटा। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मेरे को एक ही सिटी का डेटा देखना है, तो यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ से अनचेक कर देंगे। फिर जैसे मेरे को सिर्फ पुणे का डेटा देखना है तो पुणे के ऊपर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ से ओके कर दूंगा। तो क्या हुआ, ये सिर्फ पुणे का डेटा शो हो रहा है। आपको कैसे पता चलेगा फिल्टर अप्लाई हो गया है? तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ब्लू लाइन में आपको कुछ मिसिंग नंबर दिखाई दे रहा होगा। जैसे 13, 14, 15। ये आपको सीक्वेंस में था तो आपको सीक्वेंस में दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आगे के डेटा है वो आपके मिसिंग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिलीट हो गया है। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हो दोबारा से, फिर इसको सेलेक्ट ऑल करते हो, तो आपका जो पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा, हमें शो हो जाएगा। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको पहले फिल्टर को हटाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है, हम दोबारा फिल्टर लगाते हैं इसके ऊपर। ठीक। अब आपको किसी भी सिटी का डेटा देखना है, किसी एक सिटी का डेटा देखना है या दो सिटी का डेटा देखना हो, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मेरे को सिर्फ पता करना है कि दिल्ली में कितने कस्टमर है हमारे पास, या दिल्ली में हमने कितनी सेल करी है। तो मैं यहाँ से अनचेक करता हूँ सभी के ऊपर से, सिलेक्ट ऑल से। फिर यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे दिल्ली का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से ओके कर दूंगा। तो क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा डेटा थे हमारे पास मुंबई के, पुणे के, पटना के,
वो सारा डेटा रिमूव हो जाएंगे। आपको सिर्फ दिल्ली का डेटा दिखाई दे रहा है। और आपको पता कैसे चलेगा कि किस कॉलम में आपका फिल्टर लगा हुआ है? मान लीजिए मैंने आपको ये टेबल दे दिया, आप बताएंगे कैसे कि कौन से में आपका फिल्टर लगा है। तो आप जूम करेंगे थोड़ा, तो आपको यहाँ पे आपको फिल्टर का साइन दिखाई दे रहा होगा। सबको दिखाई दे रहा है? मैं और जूम कर देता हूँ। दिखाई दे रहा है सभी को? छोटा सा जो स्क्वायर है उसमें यस आपको सर, फिल्टर दिखाई का दे जो रहा है। साइन दिखाई दे रहा होगा। ठीक दिखाई है। दे रहा है। तो यही होता है हमारा फिल्टर। हमें किसी पर्टिकुलर डेटा को देखना होता है तो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमें मुंबई का देखना है तो हम दिल्ली से हटा के मुंबई पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास मुंबई के जितने कस्टमर है उनका डेटा आ जाएगा। क्लियर है ये थोड़ा बहुत? क्लियर है। जल्दी बताइए, क्लियर है थोड़ा बहुत? क्लियर है सर। फिल्टर का क्या काम होता है? हमें पर्टिकुलर डेटा देखना होता है इसलिए काम। जैसे हमारे पास अभी तो कम डेटा है तो चल जाएगा। मुलीला शांती आहे म्हणजे काय होते रे? मुलीला शांती आहे म्हणजे काय हा? हे गणेशसाठी मी पाहून राहिलो. ते अपने आप को म्यूट कर लीजिए मुलीला भाऊ जिसकी भी बहीण आवाज आ नाही. रही है। पोरगी म्हटलं एक, रुपाली सुभाष आरगडे, जन्म दिनांक 30/9/2001. म्यूट योर सेल्फ रामदास जी, की आवाज आ रही है यहाँ पे। ओके। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पर्टिकुलर डेटा देखना होता है। तो जैसे मैं ये तो आपके पास कम डेटा है, अगर मैं आपको ज़्यादा डेटा दिखाऊं, अगर मैं इसमें देखते हैं तो इसमें क्या है, हमारे पास बहुत सारा डेटा है। आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे पास टोटल 52 डेटा है। आपको इससे भी ज़्यादा डेटा हो सकता है आपके पास। अब यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करते हैं। किसी पे भी क्लिक किया मैंने, डेटा टैब में गया, यहाँ से फिल्टर अप्लाई किया। सर वो 52 वाला डेटा दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर। आपको अब दिखाई दे रहा है ये? नहीं सर, सिर्फ 11 ही काउंट हो रहा है। पुराना वाला ही दिख रहा है, 52 वाला नहीं दिख रहा. अब विजिबल है? अब दिखाई दे रहा है 52 वाला डेटा? हाँ, अब जी दिख रहा सर जी। ओके। तो क्या है हमारे पास ये जो डेटा है, इस पर हमने क्या किया, फिल्टर अप्लाई कर दिया। फिल्टर आ गया सभी को लगाना कि कैसे लगाते हैं। वन क्लिक में आपका फिल्टर लगता है। ठीक है। आपको डेटा टैब में जाना है, यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं, या फिर आपका जो होम टैब है यहाँ पे जाना है और यहाँ से शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक कर सकते हो। अब क्या करना है, हमारे पास बहुत सारा डेटा है। अब हमें जानना है कि नागपुर के में कितने सेल हुए, या हमारे पास नागपुर के कितने कस्टमर है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सिटी में। यहाँ पे आपको तीन सिटी दिखाई दे रहा होगा, नागपुर, मुंबई, पुणे। तो मैं सबको अनसेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से आप सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर मेरे को नागपुर का देखना है। तो नागपुर पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर देंगे। तो क्या हुआ, ये हमारे पास जितना डेटा है ये सबको सब नागपुर का है। हमारे पास जितने डेटा है वो फिल्टर होके नागपुर का ओनली डेटा दिखाया है। जो मुंबई होता है और पुणे का डेटा है वो आपका हट चुका है, वो आपका डिलीट नहीं हुआ है। आप ये बात ध्यान दीजिए, वो डिलीट नहीं हुआ है, वो आपका सिर्फ रिमूव हुआ है। ठीक है। अगर उसको वापस लाना है तो आपको यहाँ पे दोनों पे सिलेक्ट करना होगा, फिर ओके कर देंगे तो आपका पुणे मुंबई सभी का डेटा शो हो जाएगा। ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा डेटा होता है हमारे पास। ये तो सिर्फ 52 है, आपके पास 1000 या 2000 डेटा होंगे तो उसमें भी आप इसी प्रकार से अप्लाई करेंगे। ठीक है। क्लियर है थोड़ा बहुत? हाँ सर। जी सर। ओके। कि हमें पर्टिकुलर डेटा का देखना होता है तो हम इस पे। अब हम आते थोड़ा कस्टमर नेम पे। कस्टमर नेम पे हम क्लिक करते हैं। ओके। तो आपको पास दिखाई दे रहा होगा कि हमारे जितने भी कस्टमर हैं उनके कुछ के नाम रिपीटेड है। जैसे आपको, अगर मैं सबको अनसेलेक्ट करता हूँ, रुक जाइए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जिग्नेश शर्मा आपको दिखाई देगा, इसके नाम रिपीटेड है।
यहाँ पे भी जिग्नेश शर्मा है, यहाँ पे भी जिग्नेश शर्मा है, यहाँ पे भी जिग्नेश शर्मा, यहाँ सर पे भी। मतलब एक एक ही इसमें वो कन्वर्ट करेगा ना? जी, ये आपको एक ही बार सेलेक्ट करता है, आपको चाहे आपने 10 बार ही क्यों ना लिखा हो, लेकिन आपका फिल्टर में आता है, वन टाइम शो करता है ये सभी को। तो अब मेरे को क्या करना है कि जितने भी जिग्नेश शर्मा है नाम के जो पर्सन है उनका सिर्फ डेटा देखना है। तो आपको यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है, सबको यहाँ से अनसेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे जिग्नेश शर्मा नाम ढूंढिए, यहाँ से ओके कीजिए, और यहाँ से ओके कर देंगे तो देखिए आपको जितने भी जिग्नेश शर्मा नाम के पर्सन है उनका डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है? हमें सिर्फ जिग्नेश शर्मा वाले पर्सन का डेटा दिखाई दे रहा है, जो कस्टमर है उसका सर डेटा दिखाई मतलब दे। एक ही पर्सन का डेटा दिखाई देता है कि जो मतलब देख सकते हैं, इजीली एक्सेस कर ये कर सकते हैं, जी एक्सेस है ना? जी। हमें इसका काम ये होता है कि हमारे पास, देखिए हमारे पास तो बहुत सारा डेटा है। हमें किसी ने कह दिया कि हमारे किसी जैसे बॉस ने कह दिया कि हमें सिर्फ जिग्नेश शर्मा का डेटा चाहिए कि उन्होंने क्या गलती की है, उनका डिलीवरी कैसा हुआ। ठीक है, हमें हम्म। एक पर्सन का डेटा चाहिए, उन्होंने जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा सेल किया है, उन्होंने हमसे ज़्यादा सामान परचेज किया है, तो हमारा उनका हम्म। सिर्फ डेटा देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिल्टर लगाएंगे, यहाँ मतलब से। वही पर्सन के उस पे करने वो ऐसा हाँ, सिर्फ हमें एक पर्सन का डेटा मतलब एक नेम वाले पर्सन का डेटा देखना होता है, तो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, हमें ओके जिग्नेश सर। शर्मा का देखना है, तो देखिए जिग्नेश शर्मा का हमारे पास पूरा का पूरा डेटा आ चुका है। जिग्नेश शर्मा कभी मुंबई पुणे में उन्होंने परचेज किया था, कभी मुंबई में परचेज किया है, ये मैंने ऐसे ही रैंडम सा डेटा बना रखा है। कभी वो हमारे पास मुंबई और पुणे में उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को खरीदा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ओके। अब एक और चीज़ है, जैसे ये हमारे पास तो कम नेम है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि जिग्नेश शर्मा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास क्या है, नेम्स बहुत कम है, तो जिग्नेश शर्मा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा नेम हो तो हम कैसे ढूंढेंगे? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन है यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं नेम को। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको जिग्नेश शर्मा यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप अनसेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, तो देखिए सिर्फ जिग्नेश शर्मा का डेटा दिखाई दे रहा है। क्लियर है? जी सर। ओके, तो इसका पर्टिकुलर यूज कोई बताएगा कि कहाँ कर सकते हैं आप लोग? सर इसका पर्टिकुलर यूज हम जो भी अपने पास मतलब बिल्स बनाने को या कोई इनवॉइस वगैरह है उसमें हम जी यूज कर सकते हैं। जी। हमें डेटा एंट्री पर्टिकुलर में किस। कर सकते, जी। डेटा एंट्री में भी कर हाँ, सकते हैं इसका यूज। डेटा एंट्री में कर सकते हैं कि आपके पास बहुत सारा डेटा दे रखा है, आपको किसी एक पर्सन का डेटा निकालना है, आपको शो करना है किसी के सामने, तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा फिल्टर का कुछ बेसिक काम। अभी फिल्टर के और भी काम है, तो मैं यहाँ से आप फिल्टर क्लियर कैसे करेंगे, आपको हटाना है तो क्लियर फिल्टर फ्रॉम कस्टमर नेम। ठीक है, यहाँ से आप क्लियर फिल्टर करेंगे, देखिए आपका जो फिल्टर है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम अब क्या करेंगे, हम दो जगह फिल्टर लगाएंगे। पहले किस पे लगाएंगे, किसी पर्सन के नेम पे। जैसे एग्जांपल के लिए हम दोबारा जिग्नेश शर्मा का एग्जांपल लेते हैं। जिग्नेश शर्मा यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ से जिग्नेश शर्मा का हमारे पास डेटा लग गया। तो हमें जानना है जिग्नेश शर्मा ने पुणे में, मतलब पुणे में कितनी बार शॉपिंग की है, या पुणे सिटी में कितने हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पुणे मुंबई, मुंबई मुंबई पुणे। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास डेटा शो हो रखा है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ हमें जानना है पुणे में क्या उन्होंने परचेज कर रखा है, कितनी बार परचेज कर रखा है। तो हमने एक पहला फिल्टर कहाँ लगाया, यहाँ पे कस्टमर नेम में, और सेकंड फिल्टर आप कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे सिटी नेम में। ठीक है, सिटी नेम में आपको कहाँ जाना है, पुणे पे, तो मुंबई का डेटा हटा देंगे,
अब पुणे पे क्लिक रखेंगे और ओके कर देंगे तो देखिए हमारे पास आ गए। जिग्नेश शर्मा ने कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स उन्होंने पुणे में हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रखा है, वो भी ऑन शॉप जाके। ठीक है, तो आपको एक 2 बार फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक बार फिल्टर लगाया, उसके बाद आप ओके कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे भी फिल्टर लगा देंगे तो लग जाएगा आपको। यहाँ पे अगर जूम करता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों में फिल्टर लगा हुआ है। आपको यहाँ पे भी फिल्टर है और आपका यहाँ पे भी फिल्टर है। ओके, आया समझ में सभी को? जल्दी बताइए, यस सर। डाउट है तो पूछ लीजिए कोई। नहीं। कोई सा कोई सा भी डाउट आ रहा है, थोड़ा सा भी, कोई सा भी आपको इशू आ रहा है तो आप बता सकते हैं मुझे। ओके, कोई बताया? ओके, ओके, ठीक है। तो इतना आपको लग रहा है कि क्लियर है सभी को? ठीक है, यहाँ पे 20% है, 20 के 20 लोगों को फिल्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और भी आगे हम इसमें और चीज़ें करेंगे लेकिन आपको क्लियर है फिल्टर अप्लाई कैसे किया जाता है और इसका काम क्या है? ओके, एक बार चैट में आप बता दीजिए क्लियर है कि नहीं। यस सर, क्लियर है। ओके, ओके, 2 ही लोगों का माया है यहाँ पे चैट में, और 3 4 पर्सन, 5। ठीक है, सभी को क्लियर है, इसका मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, पहले फिल्टर को क्लियर कर देते हैं यहाँ से। यहाँ से हमने क्या किया, फिल्टर हटा दिए यहाँ से। ठीक है, हमने क्या किया, फिल्टर हटा दिए। अब हमारा क्या काम है कि हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, हमें यहाँ से कुछ हमें ऑप्शंस मिलते हैं एक्सेल में, टेक्स्ट फिल्टर का। ओके, ठीक है, आपको ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट फिल्टर का। टेक्स्ट फिल्टर पे आप क्लिक करते हैं तो इसके साइड में आपको कई ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहा है सभी को? इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, बिगिंस विद, एंड विद, कंटेन, डज नॉट कंटेन, और कस्टम फिल्टर। ठीक है, आपको कस्टम फिल्टर में इतना ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं इक्वल टू क्या करता है। इक्वल टू आपका, जैसा हम यहाँ पे काम करते थे कि जिग्नेश शर्मा का डेटा चाहिए, तो आप यहाँ से इक्वल टू में टाइप कर सकते हैं जैसे, लेकिन आपको स्पेलिंग बिल्कुल सही रखनी होती है। जिग्नेश शर्मा। ठीक है, आप स्पेलिंग ध्यान से देंगे, सही है तो ओके कर देंगे। तो क्या हुआ, इक्वल टू में क्या किया हमने, टाइप किया तो हमारा डेटा फिल्टर होगा, हमें जो भी नाम चाहिए होगा हम यहाँ पे जाके इक्वल टू वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर नाम, नेम टाइप कर सकते हैं तो वो आपको डेटा आ जाएगा। अब सेकंड चीज़ मैं यहाँ से फिल्टर क्लियर करता हूँ। सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं, डज नॉट इक्वल। और डज नॉट इक्वल का मतलब क्या है कि जो भी आप नाम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे फिर से हम एक ही एग्जांपल लेते हैं, जिग्नेश शर्मा। जिग्नेश शर्मा को छोड़ के बाकी सारा डेटा आपको शो करेगा, डज नॉट इक्वल टू। ओके,
तो आपको यहाँ पे कहीं भी आप देखेंगे डेटा में, कहीं भी आपको जिग्नेश शर्मा का नाम नहीं दिखाई देगा। ओके। जहाँ जहाँ जिग्नेश शर्मा था वो आपका नाम रिमूव कर चुका है। तो ये दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है इक्वल टू और दूसरा होता है डज नॉट इक्वल टू। क्लियर है इतना? ये दो ऑप्शन क्लियर है ना? कोई एक बोल दो। यस सर। ओके। सर हाँ कहिए। ये सेम ही है ना, हम सिलेक्ट ऑल में जाकर वो जिग्नेश शर्मा सिलेक्ट करेंगे, और इक्वल टू में भी वही वो सेम ही है क्या क्या हाँ उनमें वो, कुछ फर्क है? नहीं वो सेम ही है, लेकिन पता क्या होता है, हमारे पास कम डेटा है तो वो चल जाता है। ठीक है, कि हमारे पास कम डेटा है तो हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं, यहाँ से क्लिक कर देते हैं तो ये चल यस जाता सर। है। हाँ अगर हाँ हमारे हाँ पास हाँ। बहुत सारा डेटा है तो हम कैसे करेंगे? तो इस प्रकार ओके होता है। तो इक्वल टू और डज नॉट इक्वल टू आपका क्लियर है। तो यहाँ से मैं एक ओके बार फिल्टर क्लियर करता हूँ। अब ओके। आते हैं थैंक यू बिगिन सर। विद। बिगिन विद में क्या है कि आपको कोई सा भी एक लेटर देना होता है, कोई सा भी लेटर, यानी आप मान लीजिए आप चाहते कि ए नेम वाले आ जाए। तो क्या हुआ, ये सभी के सभी अल्फाबेट के हिसाब से जिसके नाम में ए नेम से स्टार्ट होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ओके। यहाँ पे आपको जितने भी नाम शो हो रहे होंगे वो सभी नाम ए से स्टार्ट है। हमने क्या किया, बिगिंस विद में आप यहाँ पे अल्फाबेट लिख सकते हैं, जिस भी नाम का अल्फाबेट को आपको डेटा चाहिए। जैसे मैं आपको लिखता हूँ जे, तो आपका जिग्नेश शर्मा का डेटा आ जाएगा। यहाँ से फिल्टर क्लियर करते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ के, यहाँ पे आपको माउस रखना है, उसके बाद आपको यहाँ जाना है बिगिंस विद, यहाँ पे लिखता हूँ के। ठीक है। और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो जितना भी के नाम के डेटा स्टार्ट होगा वो आपको शो करेगा। जैसे कुंतल हो गया, क्रांति नाम के डेटा है, ये आपको शो कर रहा है। क्लियर, फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको ये तीनों क्लियर है तो आपका ये होगा आपका इक्वल टू, ये होगा आपका हो गया डज नॉट इक्वल टू, ये होगा बिगिन विद। मतलब आपको किसी भी अल्फाबेट का स्टार्टिंग आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, और उसके जितने भी नाम आते हैं वो आपको शो कर देगा। एंड विद, एंड विद का क्या काम है इसका, कि आपको जितने भी डेटा दे रखे हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इनके जो लास्ट के अल्फाबेट है, जैसे यहाँ पे ए है, इसका लास्ट अल्फाबेट क्या है, आर है, इसका वाई है, तो वो शो कर देगा। जैसे मैं सिर्फ वाई वाला अप्लाई करता हूँ, वाई मैंने अप्लाई किया, वाई अप्लाई किया और यहाँ से ओके कर दूंगा, तो आपको जितने डेटा दिखाई दे रहे होंगे सभी के सभी के लास्ट में क्या होता है, वाई है। ठीक है। तो ये था एंड विथ का ऑप्शन, इसको आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, पहले यहाँ से फिल्टर क्लियर करते हैं। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है, अब बस कंटेन। कंटेन का क्या ऑप्शन है कि आपको किसी कंटेन लेना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शर्मा, शर्मा लिख दिया। ओके। शर्मा लिख के ओके कर दूंगा। तो क्या हुआ है कि जितने भी हमारे पास कस्टमर नेम है, जिनके भी सर नेम में शर्मा अप्लाई हो रहा है, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो कंटेन का यही काम होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज लेते हैं तो आपको शो कर देता है। ठीक है। आपको अगर डेटा में जानना है कि शर्मा नाम के कितने आपके पास पर्सन है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ से फिल्टर क्लियर कीजिए। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डज नॉट कंटेन। ठीक है। डज नॉट कंटेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शर्मा। अब क्या होगा, शर्मा नेम के जितने भी आपके पास, शर्मा नेम के आपके पास जितने भी आपके पास पर्सन होंगे, कस्टमर होंगे, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो क्या होगा, आपको यहाँ पे देखेंगे किसी के भी नेम में आपको शर्मा दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके। अब मैंने आपको ये सारे ऑप्शन बता दिए, या ए 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 में से आपको जिसमें भी डाउट है तो पूछ लीजिए।
आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आपको 6 जो ऑप्शन है इनमें से किसी में भी डाउट है तो पूछ लीजिए। पूछे किसी को कोई डाउट है तो। नो सर। ठीक है, तो मैं पूछूं। यस सर। बिगिंस विद का बताइए कोई। बिगिंस विथ से अल्फाबेट का जो बिगिन हम लिखेंगे, ए एग्जाम्पल में ए, तो ए का जो स्टार्टिंग वर्ड होगा तो ए के सब लिस्ट आ जाएंगी, ए नाम से शुरू होने वाली। ओके। एंड इसका भी सेम है कि जो लास्ट में आपका अल्फ़ाबेट होगा उसके हिसाब से आपको हाँ। शो करेगा, ठीक है। जो भी आप अल्फ़ाबेट टाइप कर सकते हैं। कंटेन का क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़, आपको नेम में आपको पर्टिकुलर चीज़ देखना। जैसे या तो आप जिग्नेश देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जिग्नेश शर्मा ही है सभी का, ठीक है। तो आप यहाँ पे जिग्नेश लिख सकते थे, और उनका सरनेम अलग अलग है तो सिर्फ जिग्नेश का जितना भी डेटा होगा वो आपको शो कर देगा। ओके। जैसे में हमने शर्मा का लिखा, इस शर्मा का जितने भी डेटा वो शो कर देगा। और डज नॉट कंटेन का मतलब क्या है कि जितना भी शर्मा के डेटा है वो आपको रिमूव हो जाए, वो आपको शो ना करे, तब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 ऑप्शन, आप जो ये 6 ऑप्शन है काफ़ी सिंपल है। आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको एक बार में ही क्लियर होगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसके काम क्या होते हैं, ठीक है। सर एक पूछूं? आप पूछिए। अ, हम जैसे फॉर्मूला में ऐसे फॉर्मूला हम ऐड करके रखते हैं और ऑटोमेटिकली हम जब नंबर्स डालते तो ऑटोमेटिकली आ जाते, तो वैसे हम ऐसे उनको एडजस्ट कर सकते हैं क्या? ये क्या खाली उस काम करने के बाद ही वो करना पड़ता है? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, एक बार दोबारा कहेंगे। आप मुझे क्या। ऐसा बोलना था, हम जब कैलकुलेशन करते हैं डेटा नंबर का हाँ, हम सम प्लस। करते हैं, मगर हम ऐसा फॉर्मूला हम फिक्स करके रखते हैं फॉर्मूला, हाँ, कैसे हमें इक्वल जब करना होता है इक्वल टू तो। सम, जैसे मैं हाँ अप्लाई हाँ, करें। हम वैसा फिक्स करते वैसे हम अभी आपने बताया है कि वो इक्वल डज नॉट, तो वैसा फिक्स करके रखते होंगे क्या डेटा पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं रखना। ओके ओके, अच्छा। तो आपका क्या यहाँ पे क्या हमने किया कि हमने सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट देखे, हमने टेक्स्ट फिल्टर देखा है कि टेक्स्ट फिल्टर आपको कैसा अप्लाई होता है। ओके। हाँ हाँ, अ- मुझे अ- ऐसा लगा वो फिक्स करके रखते होंगे। मतलब फिक्स का मतलब क्या है आपका। फिक्स का ऐसा फॉर्मूला हम कैसे हम एनालिसिस करते हैं ना डेटा का, तो हम ऐसे फॉर्मूला डाल के रखते हैं, सम मिनिमाइज वगैरह, अच्छा वो अच्छा। सब हमने फॉर्मूला वहां रखे हैं, और हम खाली नंबर डाले तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है, अच्छा। मिनिमाइज मैक्सिमाइज वगैरह, वैसा इसका ओके कुछ नहीं का ऐसा। ओके ओके ओके। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा ऐसा हुआ तो। ओके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन नंबर्स पे अप्लाई करते हैं। हाँ, हम ठीक ऐसे है। फिक्स रखते हैं ना, तो उसमें इसमें भी ऐसा फिक्स करेंगे क्या? इक्वल डज नॉट बीइंग ऐसा फिक्स करके रखते हैं क्या? हाँ, ऐसा मैं बोल रही हूँ। ये हो सकता है, हाँ आपका हो सकता है इक्वल टू, जैसे ये नंबर फिल्टर है। यहाँ पे हाँ देखिए, हाँ। आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अब ओके एक बार ओके। नंबर फिल्टर अप्लाई करते हैं। हाँ जैसे हाँ। आपको इक्वल टू करना है, ठीक है। यस, अगर हाँ आपको हाँ हाँ। इक्वल टू में आपको कोई सा भी अमाउंट है, जैसे 24,000 वाला अमाउंट आपका डेटा शो हो जाए, हाँ 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 और हाँ। यहाँ से ओके कर देंगे तो देखिए 24 का जो आपको सेल्स अमाउंट है उनका डेटा आपको शो कर ओके। रहा है। हाँ ये हाँ आपका हाँ। इक्वल टू का ऑप्शन हो गया। सेकंड आपका क्या हम्म, हुआ, सेकंड होगा डज नॉट इक्वल टू, सेम वही कॉन्सेप्ट है। ओके। ट्वेंटी हाँ हाँ हाँ। 24 वाला डेटा, 24,000 वाला डेटा हमें नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, वो सारे डेटा आपका और रिमूव हो नेक्स्ट गए। ऊपर है। ओके। ओनली उसके अलावा आपको सारा डेटा यहाँ पे शो करेगा, कशी पकडती बघ तू. ठीक है। थैंक यू सर, हाँ थैंक यू। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन का। अब हमें चाहिए कि पहले मैं यहाँ से फिल्टर को रिमूव कर देता हूँ।
ग्रेटर देन, हमें क्या चाहिए, हमें 12,000 से ज़्यादा के जितने भी सेल्स अमाउंट है वो हमें शो कर दे। ठीक है, 12,000 के ज़्यादा से। ठीक है, इसमें आपका क्या हुआ, 12,000 जो है इंक्लूड नहीं होगा, उससे ज़्यादा के। तो क्या हुआ, हमारे पास जितना भी डेटा आपको शो कर रहा है वो सभी के सभी 12,000 से ज़्यादा के हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर आपको पूरा देखिए, सबसे लोएस्ट आपका यही है शायद 13,000 का, और बाकी सारे डेटा हमारे पास ऊपर के हैं। ठीक है, ये होता है आपका ग्रेटर देन का, आपको 12,000 के ज़्यादा के डेटा आपको शो करे। ठीक है, आप फिल्टर रिमूव करते, नंबर फिल्टर में जाएंगे, और आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये ऑप्शन क्या था, ग्रेटर देन का ऑप्शन, और इसमें फर्क क्या है, इसमें आपको अगर 12,000 लिखते हैं तो आपको 12,000 के ऊपर का डेटा करेगा। ठीक है, आपको 12,001 से स्टार्ट होगा, आपको 12,000 इंक्लूड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑप्शन यूज करते हैं तो आपको जो 12,000 है वो इंक्लूड करेगा। आपको यहाँ पे 12,000 दिखाई दे रहा होगा, तो आप देखेंगे कि आपको 12,000 वाला डेटा है वो आपको इंक्लूड कर चुका है। अगर ये आप ग्रेटर देन का लगाते हैं तो आपको इंक्लूड नहीं करेगा। ओके, अब ये आपका हो गया, अब हम बात करते हैं लेस तो देन। मतलब स्पेसिफिक अमाउंट अगर है अपने पास तो वही एप्लीकेबल है ना? जी, आपके पास स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए। जैसे आपको ओके देखना है, आपके पास ये सेल्स अमाउंट है। ठीक ओके है, सर। आपके पास इतने 52 के आसपास या 51 है सेल्स अमाउंट है। अब मुझे जानना है कि हमारे पास, हमने कोई फिक्स अमाउंट रख दिया 12,000, क्या हमें 12,000 के ऊपर का डेटा शो करे, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो आपको नंबर फिल्टर में आपको ये चारों ऑप्शन हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं लेस देन। लेस देन में क्या है, लेस देन में क्या है, हमें 12,000 के नीचे के डेटा चाहिए। ठीक है, 0 से लेकर 12,000 तक। ठीक है, 11,099 तक। ठीक है, 11,999 तक डेटा चाहिए, 12,000 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। तो क्या हुआ, ये 12,000 को इंक्लूड नहीं किया, 0 से लेकर 11,099 तक, 11,000। ठीक है, यहीं तक ही आपका डेटा शो करेगा, आपका जो 12,000 इंक्लूड नहीं करेगा। तो इसको इंक्लूड करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू 12,000 करते हैं तो आपको क्या करेगा, ये 12,000 को भी इंक्लूड करेगा। आपको यहाँ पे कहीं, ये देखिए, आपको 12,000 का अमाउंट दिखाई दे रहा है। अगर आप सिर्फ लेस देन 12,000 करते हैं तो आपको वो शो नहीं करेगा। ठीक है, आप बताइए, 1 2 3 4 5 6, अब इन 6 में कोई डाउट है तो पूछिए। नो डाउट बेसिकली सर। नहीं है, किसी को भी डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीखा। पहला था इक्वल टू, आपको किसी पर्टिकुलर अमाउंट का डेटा चाहिए तो आप इक्वल टू कर सकते हैं। डज नॉट इक्वल टू, अगर आपको किसी पर्टिकुलर अमाउंट को रिमूव करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन, आपको किसी अमाउंट, फिक्स अमाउंट से ज़्यादा का अमाउंट चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपको फिक्स अमाउंट भी इंक्लूड करना है तो आपको इसका यूज कर सकते हैं। लेस देन, अगर आपका जो अमाउंट है फिक्स अमाउंट उससे कम का डेटा चाहिए तो आप लेस देन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको फिक्स अमाउंट को इंक्लूड करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास सिंपल से 6 ऑप्शन थे।
अब आते बिटवीन पे, पहले हम यहाँ से क्लियर करते हैं बिटवीन पे। ओके, हमें चाहिए 1000, या हमें चाहिए 10,000 से लेकर 25,000 तक का डेटा। ये क्या हुआ हमारे पास, हमने क्या किया है बिटवीन में डेटा, क्या हमारे पास 10,000 से लेकर जो 25,000 की डेटा है वो सारे शो हो जाए। क्या हमने यूज किया बिटवीन का ऑप्शन। हमें दो नंबर्स के बीच की डेटा चाहिए था, बिटवीन का क्या करेगा, दो नंबर्स के बीच की डेटा चाहिए। जैसे हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग अमाउंट कितना होना चाहिए 10,000, और लास्ट कितना होना चाहिए 25,000। और उनके बीच में जितने भी हमारे पास डेटा है, जितना भी हमारे पास टेबल में डेटा है वो शो कर दे। तो आपको ये अप्लाई करना है और ओके कर देना है, तो आपका क्या हुआ, आपको अप्लाई हो जाएगा। आपको जितने भी 10 से लेकर 25,000 के तक के डेटा होंगे वो आपको शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टॉप 10। टॉप 10 का ऑप्शन क्या है, पहले हम एक बार फिल्टर क्लियर करते हैं। आपका जो टॉप 10 और टॉप 5, जो ये टॉप 10 वाला ऑप्शन है, ये सबसे ज्यादा, ये क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा आपका यूज होने वाला ऑप्शन है टॉप 10 का। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये सेल्स अमाउंट है इतने सारे। हमें क्या है, हमें क्या ऑर्डर मिला है कि हमें जो जितने सबसे ज्यादा सेल्स अमाउंट की है, जिसका भी सबसे ज्यादा सेल्स अमाउंट की है, मतलब 3 लोगों का, उनको हम कोई सा गिफ्ट दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, जिसका भी सेल्स अमाउंट 3 लोगों का सबसे ज्यादा है, टॉप 3 लोग है, उनको हम, हमारी कंपनी क्या दे रही है, कुछ गिफ्ट दे रही है। तो हम क्या करेंगे, हमें उनका डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर फिल्टर में जाएंगे, टॉप 10 में होगा। आपको यहाँ से क्या करना है, टॉप 10 की जगह आपको क्या करना है, यहाँ से 3 कर देना है। टॉप 3 कर देंगे और ओके कर देंगे, तो आपका जो ऑप्शन है वो शो कर देगा। अब ये आपको टॉप 3 में आपको ये जो सेम अमाउंट है ये भी शो कर रहा है। ठीक है, हमारे पास तो कोई फिक्स है नहीं कि अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो ये आपको शो करेगा 35,000। तो ये आपको क्या होगा, ये टॉप 5 में दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको इसी जगह पे अप्लाई करूँ, ठीक है, अब यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ टॉप 5 का ऑप्शन, यार मैं इसको अप्लाई करता हूँ टॉप 3 का। यहाँ से होकर किया तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास टोटल अमाउंट मिल गया टॉप 3 के। पहला कितना, सबसे ज्यादा अमाउंट कितना है 25,000, उसके बाद 23,000, इसके बाद 17,000। ये हमारे पास कुछ डेटा है। तो क्या हुआ, हमारे पास टॉप 3 डेटा मिल गए। अब इसी में आपको देखना है टॉप 5 डेटा किसके हैं। तो आप यहाँ पे जो एरो इस पे क्लिक करेंगे तो आपका टॉप 5 शो कर देगा। ओके, अगर आपको देखना है टॉप 10 कितना है, तो ये आपका टॉप 10 डेटा शो कर देगा। ओके, बताएंगे, क्लियर है। यस सर। ये क्या होता है, हमारे पास टॉप का डेटा देखने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप 10 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप टॉप 3 कर सकते हैं, टॉप 2 कर सकते हैं, या टॉप 1 भी कर सकते हैं। आप इसका टॉप 100 भी कर सकते हैं, टॉप 1200 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप नाम ही है सिर्फ टॉप 10। चाहता हमें क्या डेटा देखना होता है, टॉप 10 देखना होता है, इसलिए आपका टॉप 10 का अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं इसी में आपको बता देता हूँ एवरेज का ऑप्शन। ये आपके पास डेटा है, इनका टोटल कितना है,
ठीक है। और मान लीजिए हम पहले ऑप्शन लगाते हैं, एवरेज निकालते हैं इन सभी डेटा का। इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला लगाया हमने। हम इसका क्या करेंगे, सिलेक्शन कर देंगे और एंटर करते हैं, तो हमारे पास एवरेज कितना आया, 12,174.43। ये क्या है, हमारे पास एवरेज है। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है हमारे पास एवरेज क्या है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हमारे पास एवरेज कितना है, इतना है। जो ऑप्शन, मैं इसको काम करते हैं, इसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, एवरेज सभी को शो हो रहा है। और एवरेज कैसे निकाला जाता है वो कल आपको पता ही है। तो अब क्या है, आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। नंबर फिल्टर में जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। एक है अबो एवरेज और दूसरा आपका बिलो एवरेज। एक क्या है आपका अबो एवरेज, दूसरा आपका बिलो एवरेज। अबो एवरेज का मतलब क्या है कि जो आपको ये अमाउंट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर का डेटा शो करे। ठीक है, अबो एवरेज का मतलब क्या है, जो आपको ये टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जितने भी आपको डेटा है वो शो करे। और बिलो एवरेज का मतलब क्या है, ये जो आपको एवरेज आपको निकल के आया है, इसके नीचे का डेटा शो करे। तो आपको पहला क्या लगाएंगे, अबो एवरेज का। अबो एवरेज पे क्लिक करते क्या क्या इसने, आपको जितने भी अमाउंट दिखाई दे रहे होंगे वो सभी इन अमाउंट से ज्यादा होगा। क्लियर है इतना, अबो एवरेज। वो ऑप्शन किसमें है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब वो एवरेज का ऑप्शन किसमें है? अब अबो एवरेज का ऑप्शन आपका नंबर मिस में ये आपको यहाँ पे जाना है, फिल्टर के ऑप्शन में, नंबर फिल्टर। और यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो अबो एवरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ, ओके। ठीक है। अगर आपको ओके। बिलो एवरेज करना है तो आपको बिलो एवरेज शो कर देगा। ठीक है, जो आपका अमाउंट था उस अमाउंट के जितने भी कम अमाउंट है वो आपको शो कर देगा। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे पास नंबर फिल्टर्स का। एक बार सभी लोग आज ही जाके, कल की आपकी छुट्टी है तो आज ही अप्लाई करेंगे, अपने कंप्यूटर होगा सभी के पास, आप तब सभी लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारे ऑप्शन, अबो एवरेज और बिलो एवरेज से लेकर इक्वल से लेकर बिलो एवरेज तक। इनमें से किसी को कोई सा भी डाउट है तो पूछिए मुझसे। सर एक छोटा सा डाउट है। जी। ये जो हमारा ये जो शीट है ना, सीरियल नंबर, सीटी नेम, कस्टमर नेम, हाँ। तो मान लीजिए मैं कस्टमर नेम पर जा रहा हूँ, हम्म। उस रो पर क्लिक कर रहा हूँ, और फिर बाद में फिल्टर लगा रहा हूँ वहां पर। और हम्म। जैसे मैं सी कॉलम पे जाता हूँ, हम्म। तो वहां तो बी वाला फिल्टर हटके सी पर ट्रांसफर हो रहा है वो। नहीं, ऐसा आपके नहीं जो होगा। देखिए शीट में देखिए ना, आपके शीट में देखिए हर कॉर्नर में वो फिल्टर लगा हुआ सिंबल दिख रहा है। देखिए आपको, देखिए मैं फिल्टर सभी पे हटा चुका हूँ मैं, फिल्टर नहीं लगा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पहले बी कॉलम में फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, हम्म। तो बी मैंने क्या किया, मैं नेम अनसेलेक्ट वाइज। किया और दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का फिल्टर लगा दिया। हाँ। यही कह रहे। अब आप कह रहे इसमें फिल्टर लगाएंगे। हाँ, तो देखिए सर, जैसे आप सिटी से आगे निकल गए ना नेम पर, तो यहाँ हाँ। पर वाले जो ये सिंबल है ना कॉर्नर का, सिटी के कॉर्नर में सिंबल जो होता है ना फिल्टर हाँ। वाला, वो डाउन ट्रायंगल, जी। वो वो वहां चेंज पर शो नहीं हो रहा, ऑटो हाइड हो रहा है वो। नहीं शो, ये दिखाई तो दे रहा है, ये हाँ आपका हाँ, राइट फिल्टर, राइट राइट। ये फिल्टर अप्लाई हो चुका है, ये शो कर रहा है कि आपका हो फिल्टर चुका आपने है इस ना। पे लगा रखा है। ठीक है। नहीं, मैं कंफ्यूज इसलिए था कि आपके शीट पर जो है ना सभी पर वो फिल्टर के सिंबल्स दिख रहे हैं, और मैं नहीं। जिस रो कॉलम पे जाता हूँ उसी का ही शो हो रहा है। अच्छा, तो क्लियर है आपको। जी सर। ओके।
ठीक है, सभी को इतना क्लियर है ये सभी नंबर्स के जो ऑप्शंस है आपको आपको एक बार ये याद रखना होगा, जितने भी ऑप्शन है ना आपको पता होना चाहिए कि इनका यूज क्या होता है, तभी आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो ये वाला ऑप्शन है, सभी को मेरा माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा है, जब ये सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तो ये काम आएगा। ओके, तो ये जल्दी सीख जाएंगे हम, अगर आपको यहाँ पे क्लियर है ये सब। ओके, किसी को इन्हीं ऑप्शन में से किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। अगर किसी को डाउट है तो चैट में पूछ सकता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम लगाएंगे अब कलर फिल्टर। कलर फिल्टर का क्या काम है, इसके लिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ कुछ रो को। ठीक है, अब मैंने कुछ रो को हाईलाइट कर दी। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मैंने कुछ रो हाईलाइट कर दिए। अब क्या करेंगे, कलर फिल्टर लगाएंगे। कलर फिल्टर का है कि आप आपने पूरे पे हाईलाइट कर रखा है तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, कलर फिल्टर का क्या काम है, आपको किसी एक पर्टिकुलर कलर का डेटा देखना है। जैसे मेरे को ये आपको मिक्स दिखाई दे रहा है कि येलो है, कहीं पे रेड है, कहीं पे नो फिल है। ठीक है, तो आपको तीन तरह के आपको मिल रहे हैं ऑप्शन। पहला क्या है, येलो है, दूसरा रेड है और तीसरा क्या है, नो फिल का। तो आप किसी पे भी क्लिक करते हैं, फिल्टर बाय कलर का ऑप्शन पे जाइए। यहाँ पे मान लीजिए मैं येलो पे क्लिक करता हूँ, तो क्या हुआ, ये सिर्फ येलो का डेटा हमें शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे जाके मैं रेड पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये रेड का डेटा शो करेगा। नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, नो फिल का। तो हमने जिस डेटा पे हमने कलर हाईलाइट नहीं कर रखा होगा वो डेटा शो करेगा। ओके, तो यही काम होता है हमारे कलर फिल्टर का। ठीक है, क्लियर है इतना? जल्दी बताइए। जी सर, क्लियर है। सर ये सॉर्ट ऑप्शन जैसा ही है क्या कलर फिल्टर का? शॉर्ट वाला ऑप्शन ओके, थैंक यू। आपका क्वेश्चन क्या था, मैं आंसर भी नहीं किया आप। ये सॉर्ट जो हमने पिछले लेक्चर में हाँ, जो किया कलर था ना, शॉर्ट किया कलर था ना। सॉर्ट। हाँ, हाँ, तो वैसा ही है क्या ये? ये भी देखिए, ये आपका सीक्वेंस में लाता है। कलर ओके ओके। शॉर्ट क्या है ऑप्शन है, वो आपको सीक्वेंस में लेकर आता है। जैसे आपने अच्छा। येलो किया तो येलो का ऊपर आ जाएगा, बाकी सब आपको डेटा नीचे शो करेगा। ओके लेकिन ओके। कलर फिल्टर में क्या होगा, एक पर्टिकुलर का ही डेटा शो करेगा। जैसे मैंने येलो पर क्लिक किया तो सिर्फ येलो का ही डेटा शो करेगा। ओके, तो यही ओके फर्क ओके। होता है। सीक्वेंस लगाते हैं और ये दिखाई देता है ऐसा? हाँ, एक में आपका सिर्फ पर्टिकुलर डेटा शो करेगा और दूसरा आपका सीक्वेंस लगाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। अब मैं आप हम्म अब बात करते हैं कुछ शॉर्टकट की। हम्म मैं कंट्रोल जेड करके सभी डेटा को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और नो फिल कर दीजिए, आपका डेटा का जो हाईलाइट है वो रिमूव हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको पहले फिल्टर को हम बंद कर देते हैं। अब फिल्टर लगाने के कुछ शॉर्टकट की है। ठीक है, पहला शॉर्टकट की क्या है, आपका कंट्रोल, आपका जो कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे आपने कंट्रोल शिफ्ट एल किया, आपका क्या हुआ, फिल्टर लग गया। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एल से आपको रिमूव कर देता हूँ फिल्टर को, अब आपको फिल्टर यहाँ पे शो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल आपको सभी लोग लिख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट
प्लस एल। ओके, ये हमारा फिल्टर लगाने का पहला ऑप्शन है। पहला शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और एल। आपको कहीं पे भी क्लिक करना है, यहाँ पे भी कंट्रोल शिफ्ट एल एक साथ तीनों को प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है। जैसे आप प्रेस करते हैं तो आपका फिल्टर लग जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन आपका जो है वो आपका है ऑल्ट ऑल्ट ए टी। सेकंड क्या है आपका शॉर्टकट की? ऑल्ट प्लस ए प्लस टी। ठीक है, ये आपके पास अगर कॉपी है तो आप लिख लीजिए, या आपके पास स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ठीक है, ये तो आपके दो शॉर्टकट की है, ये आपके यूज होने वाले हैं। ओके, क्लियर है? ये आपके पास Yes. दो शॉर्टकट की है जो आपके यूज होंगे। या तो आप कंट्रोल शिफ्ट एल यूज कीजिए या फिर ऑल्ट ए टी यूज करिए। एक बार बताइए, दोनों क्लियर है सभी को? Control Shift plus L. ऑल्ट ए टी। एक है कंट्रोल शिफ्ट एल, दूसरा है ऑल्ट ए टी। ऑल्ट प्लस ए प्लस टी। पहले आपको ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। ये देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ ये फॉर्मूला बनता है कैसे। ये तो आपको फिक्स होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ये फॉर्मूला आपको कैसे बनता है, आप यहाँ पे लगाइए। जैसे आप ऑल्ट दबाते हैं, ऑल्ट का जो बटन होता है अल्टरनेटिव का, इसको एक बार क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये हमारे पास सारा शॉर्टकट की ओपन कर देता है। जैसे आपको इंसर्ट में जाना है तो एन दबाना होगा, इंसर्ट टैब में जाना है तो डो में जाना है तो जे आई, प्ले आउट पेज लेआउट में जाना है तो आपको पी दबाना होगा। तो हमें कहाँ जाना है? फिल्टर का ऑप्शन हमारे पास कहाँ है? डेटा टैब में। तो हमने क्या किया? ए दबाया। उसके बाद फिल्टर लगाने के लिए हमें क्या दबाना होगा? टी। तो हमने क्या किया? टी दबा दिया, तो आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। क्या करेंगे? ऑल्ट ए टी। क्लियर है? ये फॉर्मूला बनता है कैसा, आपको इतना पता है? ऑल्ट ए टी। पहले दबाएंगे ऑल्ट, आपका ऑप्शन ओपन हो गए। अब हमें कहाँ जाना है? डेटा टैब में। डेटा टैब में दबाने के लिए आपको यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ए। तो आपको ए दबाना है। अब ए में कहाँ जाना है? फिल्टर पे। तो फिल्टर के लिए हमें क्या दबाना होगा? टी। आपको नीचे आपको अल्फाबेट शो हो जाएंगे, तो टी दबाएंगे तो आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ये दोनों शॉर्टकट की कोई लिख लीजिए अपने पास फिल्टर का। सेकंड चीज, सेकंड या थर्ड ऑप्शन में आप बताऊं फिल्टर लगाने के, तो वो ऑप्शन आपका इससे भी सिंपल है। इससे क्यों सिंपल है? आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं मैंने आपको बताया था, एक बार बताइए मुझे। ये यहाँ पे सारे ऑप्शंस है, इनको हम क्या कहते थे? कोई भी बता दीजिए मुझे। टाइटल बार। ये नहीं, टाइटल बार तो ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। जो सिर्फ इन ऑप्शंस को, इनको क्या कहते थे? Cell. स्पेशल शॉर्टकट्स। मेनू बार। शॉर्टकट। इसको कहते थे क्विक एक्सेस टूल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, तो इसको आपको कह सकते हैं क्विक एक्सेस टूल। ठीक है, शॉर्टकट में आप यहाँ से क्या करते थे, कोई भी जो भी आपको ऑप्शन चाहिए वो आपको ऐड कर सकते थे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मैंने फिल्टर का ऑप्शन ऐड कर रखा है। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मैंने ऐड कर चुका हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मोर कमांड्स में जाके यहाँ से आप फिल्टर का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपको क्या होता है, ये फिल्टर का ऑप्शन ऐड होगा।
अब मैं एक बार फिल्टर यहाँ से रिमूव करता हूँ, और यहाँ से भी आप 1 क्लिक में लगा सकते हैं। ठीक है, आप जिस भी नाम पे क्लिक करते हैं उसका फिल्टर आपको लग जाएगा। जैसे कंट्रोल Z करता हूँ, मैं पुणे पर रखा, और यहाँ पे आता है ऑटो फिल्टर का, जैसे मैं पुणे पर रखा और यहाँ पे क्लिक किया, तो आपको यहाँ से आपको इसमें भी जाने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको जो ये फिल्टर का ऑप्शन है आपको यहाँ पे भी नीड नहीं पड़ेगी। तो आपको पर्टिकुलर डेटा देखना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ से एक बार रिमूव करने के लिए जा सकते हैं, और यहाँ से आप एक बार में क्लिक कर सकते हैं। आ गए सभी को? क्या क्या हमने यहाँ से ऐड करना है आपको कस्टमाइज, यहाँ से मोड कमांड्स में जाके यहाँ पे आपको ऑटो फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे तो आपको ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि आपको डेटा, किसी भी पर्टिकुलर का डेटा शो करना है। जैसे मेरे को सिर्फ पटना का डेटा चाहिए, तो पटना पे क्लिक करना है, यहाँ से ऑटो फिल्टर लगा देंगे। ओके, इजी था ये? बताइए मुझे, इजी है ये? इजी है सभी, बताइए। हाँ यस सर। ओके, ये ऑप्शन आपका जल्दी से, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए होता है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं, अब इसकी शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पास डेटा है। अब इसको शॉर्टकट की क्या है, तो आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ से स्टार्टिंग से काउंटिंग करना है, आपको काउंटिंग करना है, मतलब 1 2 3 4। ठीक है, आपके पास भी ऐड होगा तो आपको यहाँ से काउंटिंग करना होगा, 1 2 3 4। ये 4 नंबर पे सबको समझ में आया? कितने नंबर इस पे? कोई माइक ओपन करके बोलिए। यस सर। आपको कितने नंबर पे ये? 4 नंबर। 4 नंबर। तो आपका ये 4 पे भी हो सकता है, आपका ये 5 पे भी हो सकता है, या आपका 2 पे भी हो सकता है। जब आप ऐड करेंगे तो आपको ऐसे काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4। तो ये कितने पे? 4 नंबर पे है। तो मैं यहाँ से फिल्टर रिमूव करता हूँ, और शॉर्टकट की क्या होगी हमारी? Alt+4। ठीक है, शॉर्टकट की क्या हुई? ऑल्ट के साथ 4 मैंने प्रेस कर दिया, तो हमारे यहाँ पे ऑटो फिल्टर लगना शुरू हो गया। जैसे ही ऑल्ट दबाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको यहाँ पे शो करेगा 1 2 3 4। तो आप 4 दबाएंगे उसके बाद, तो आपको ऑटो फिल्टर लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? बताइए मुझे। क्लियर। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करें। यस सर। ठीक है, तो कल हम सीखेंगे एडवांस फिल्टर। वो आपका इससे भी अच्छा फिल्टर का जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। एडवांस है तो समझ लिए कि इससे भी बेहतर होगा। ठीक है, तो आप क्लास को रिव्यू कर सकते हैं अगर किसी को डाउट नहीं है तो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे अभी। नो डाउट सर। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर।